दुनिया की किसी किताब के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई है, ये सर वाले उस क्लास के अंदर ही अपन ने ग्रहण की। मैं सर 2012 से पढ़ा रहा हूं। ये तो भला कोरोना का कि आप मुझे जानने लग गए, बाकी मैं ये सेम काम 2012 से कर रहा था। 2012 से सुबह 7 से 7 तक सांगा कुंबाई करता हूं मैं सारे दिन। मेरी क्लास में बैठने वाले 400 बच्चे, और वैसी 10 क्लासों में जाके मैं सर पढ़ाता, और सब बच्चे मेरी तारीफ ही करते और सब कहते सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन बाहर कोई जानता ही नहीं था आपको। लेकिन जब कोरोना आया तो शुरू में हमें बड़ा अजीब लगा, और हमें कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाओ। लगा यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, क्लास सामने बैठी नहीं और कैमरे के सामने जाके खुद ही हंसो, और ये मन में सोचो कि सामने वाला भी हंसता होगा, ये तो बड़ा अजीब रहेगा यार। और फिर हमें और लगा कि यार अपने तो क्लास में कई चलता हुआ बातें भी कर जाते हैं, तो लगता है कि यार क्लास में तो बच्चों के सामने चल जाती है, किसी बड़े आदमी के सामने जाएगी तो लगेगा कि यार क्या ठेठ मूर्खों जैसे गांव की सी बातें करता रहता है। और ये बातें ये क्लास में ये लोग पढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआत के कुछ वीडियो में बड़ा डर के पढ़ाया। वो शुरुआत वाले मेरे वीडियो आप देख लो तो आपको यूं लगेगा जैसे कि थप्पड़ मार के जबरदस्ती खड़ा करते। धीरे धीरे थोड़ा भय खुला। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमने कहा कि जो बच्चे कोरोना में, कई बच्चे तब भी नहीं है, ऑफलाइन शुरू हो गई, तो जो बच्चे घर बैठे हैं उनको हम क्लास वाली ऑफलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन देंगे। क्लास में जब बच्चे आए तो मैं जब बच्चों के सामने वापस बोलने लगा तो मेरा थोड़ा जो रिदम फ्लो था, जो नेचुरल फ्लो आया मेरा निकल के सामने। और तब मुझे पता चला कि यार अपने जो ये देसी कहानियां सुनाते हैं लोगों की, ये ही समझ में आती है, बाकी तो समझ में नहीं आता है कुछ। आज सुबह ही एक मेरे को साथी, उन्होंने कोचिंग खोल रखी है, मैं उन बच्चों से चर्चा कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि मेरे को जब आजकल लोग आके कहते हैं कि सर हमारी मम्मी और पापा आपके वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है कि यार इससे उपलब्धि क्या होगी कि तुम पढ़ने वाले तो देखते नहीं हो, वे देखते हैं जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है कोई, वो वीडियो देख रहे हैं। मुझे मेरे साथ में मैम पढ़ाते हैं तो सीनियर है काफी, तो वो दीदी मेरे को एक दिन बोले कि मेरी मम्मी कौन या हमारे परिवार को ये लगता है कि आपको तो चौथ की कहानी भी आती है, और महिलाएं जब चौथ का व्रत करती है तो आपसे कहानी सुन के खोल सकती है व्रत। आजकल लोगों को चौथ की कहानी नहीं आ रही है। तो मैं क्लास में उदाहरण भी देता और देता। एक किसी यूं आपकी तरह बच्चों से कहीं चर्चा करने के लिए गया हुआ था, वहां मैं सर के बारे में बोला, और मैंने कहा कि मैं अक्सर क्लासों में बोलता रहता था कि यार मैंने जो सीखा कि अक्सर लोग मुझे यूं कहते हैं कि सर आप अच्छा बोल लेते हो, अच्छा नरेट करते हो, आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हो। तो मैं हमेशा बच्चों को क्लास में कहता ही था कि मैंने ये सर से सीखा है, किशोर सर का मेरे पे खूब प्रभाव है, भयंकर प्रभाव है। मेरे एक सिस्टर यहीं पे रहते हैं, तो उनके बच्चे जब कोचिंग वोचिंग करने लगे तो मैंने शरद जी के, अरविंद जी कहा कि भाई ऐसे कोई लोग हैं पढ़ाते। फिर मुझे पता चला कि यार अपने लगभग उसी टाइम के अंदर ये दूसरे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, दूसरे कॉलेज में था, मेरे कई साथ वाले इनके साथ में और पढ़ रहे थे। फिर धीरे धीरे यूं जानकारी। एक उदाहरण तो वो मुझे लगता बड़ा शानदार सा उदाहरण है। मैं किसी ऑनलाइन क्लास में हिस्ट्री की क्लास ले रहा था, मैं समझा रहा था कि किस प्रकार भारत का जो धन है वो भारत से बाहर अंग्रेज लेके। मैं यूं नॉर्मल उनको समझा रहा था कि जैसे मैं इस कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिलती, तो मैं इस 50,000 का क्या करूंगा, तो मैं इसमें से 22,000 रुपए हमारे मकान मालिक को किराया देता हूँ। मेरे जो मकान मालिक मेरे से 22,000 रुपए किराया लेते हैं, वो 10,000 रुपए अपने बच्चे की, वो स्कूल वाले सर 10,000 में से 8,000 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं। वो जो पेट्रोल पंप वाले भैया है वो उन 8,000 में से 5,000 का राशन का सामान खरीद, वो जो सामान खरीदने वाले हैं वो जिनसे सामान खरीदा है वो 3,000 रुपए की सब्जियां लाते हैं। वो जो सब्जी वाले भैया वो 3,000 में से 2,000 जो धोबी है उनसे कपड़े धुलवाते हैं। वो जो 2,000 वाले हैं वो उनमें से 1,000 रुपए जो हैं वो अपने कोई पाउडर क्रीम पर लगाते हैं। कुल मिला के वो जो रुपए जो मेरे को 50,000 मिले थे हमारी इकोनॉमी में घूम रहे हैं। इसलिए इकोनॉमी का मूलभूत सिद्धांत है खर्चा। जितनी खर्चा करोगे उतनी इकोनॉमी। आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हो तो सही, कर तो हम दें, पर नहीं हो तब भी किए जाने चाहिए, तब भी बढ़ेगा। भगवान देता है। आपके पास रुपए होते हैं और आप खर्चा करते हो तो भगवान को लगता है इसके खर्चे कम पड़ रहे हैं इसलिए तनख्वाह बढ़ा देता है। और आपकी तनख्वाह ज्यादा होती है, आप खर्चा नहीं करते तो भगवान को लगता है इसके पास तो पहले से ही पड़े हैं तो क्यों बढ़ाई जाए इसको। एक और जो मैंने पिछले कई सालों में मैं जब पढ़ता था, मैं स्टूडेंट लाइफ से इधर आया तो मैं ज्यादा चीजें जानता हूँ इस बारे में। मैंने एक और नोटिस किया, स्टूडेंट एक बड़ी गलती करता है।
आप सुबह की शुरुआत जब भी करते हैं, कितने बजे से करते हैं, वटेवर, आप 6 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठ जाया करें, जल्दी उठ जाया करें। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे आपको मन नहीं करे वैसे कर लिया जाए। हो सकता है आप बूढ़ा केस हो, रात को सोते ही नहीं हो, पूरी रात ही पढ़ते हो, सुबह उठ के सोते हो, आप जैसा आपका क्लॉक है वैसे। पर यदि मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या लेता हूँ कि कोई बंदा 10-11 बजे सो जाता है तो 6 बजे उठ जाए। आप एक कोशिश करके देखना अगले कई दिनों तक, आप सुबह 6 बजे उठे, उठते ही पानी मारे आंखों पे, अगले 1 घंटे तक बिना किसी से बोले, बिना किसी से कोई बातचीत के, बिना मोबाइल देखे, बिना कोई दूसरा काम, पढ़ लेना 1 घंटे। और ऐसा काम 6-7 दिन करो, आप देखेंगे कि उस 1 घंटे में, क्योंकि दिमाग खाली है। हम सबसे बुरा ये करते हैं कि सुबह उठते ही या तो अपने रूममेट के साथ में इधर उधर की बातें करते हैं, या मोबाइल छेड़ लेते हैं सुबह उठते, और इससे भी बुरा काम करते हैं कि हम अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार स्टूडेंट लाइफ में सुबह नहीं पढ़ते। अपने पापा जी की उम्र वाले लोग आज भी यदि सुबह सुबह कोई अखबार पढ़ने बैठ जाए तो कह देते हैं, अरे तू कलेक्टर है, सुबह सुबह अखबार लेके बैठ गए। इसका मतलब है अखबार सुबह सुबह वो पढ़े जो एकदम खाली है। अखबार शाम को पढ़ा जाए जब आप सोने वाले हो, क्योंकि यदि सुबह सुबह अखबार पढ़ लिया तो उसमें जितनी चीजें हैं अखबार में वो पूरे दिन दिमाग में घूमेगी। कई बार लोग कहते रहते हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब क्यों हुई, किसी दोस्त का काम करवाने के लिए चले गए, कोई काम आ गया तो अपने लगता है उसका काम था, वो काम करवाने चला गया इसलिए। आप काम छोड़ दीजिए, कुछ साल काम मत करिए। ये लोगों के 2-3 साल यदि लोगों काम नहीं करेंगे, लोगों को तात्कालिक रूप से बुरा लग सकता है, और लोगों को लग सकता है तू कलेक्टर है क्या, जो हमने बुलाया था नहीं है। लोग 2 साल बाद में समझ जाएंगे, जब आप सिलेक्ट होंगे नाराजगी तमाम दूर। मेरे एक दोस्त 2010 में हमने प्री पास किया साथ साथ, तो उन्होंने अपनी सिम चेंज कर दी। मेरे सब को किस्सा कभी आपने यूट्यूब सुना होगा, उन्होंने सिम चेंज की और सिम चेंज करके अपने पापा को फोन किया, और पापा को फोन करके कहा कि पापा वो मैंने पुरानी सिम बदल दी है, नई सिम ले ली है, क्योंकि पुरानी सिम पे इधर उधर दोस्तों के फोन वोन ज्यादा आने लग गए थे, तो पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, नई सिम ले ली और ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर। पापा ने कहा ये रिपीट करना लास्ट वाला लाइन, कि आपको कोई काम हो तो मुझे फोन करना। पापा ने कहा कि इस दुनिया में सारे लोग मर जाएंगे, तुम अकेला रहेगा ना तो भी तेरे से काम नहीं पड़ेगा इस जिंदगी में। पापा रिटायर्ड फौजी, उन्होंने कहा मैंने 50 साल की जिंदगी धूड़ खाई है, तो तेरे से काम पड़ेगा, जाके काम तेरे को पड़ेगा 1 तारीख को पैसे लेने के लिए, तू किसी नंबर से फोन कर देना, मैं कर लूंगा। इसलिए तू गलत फहमियां दूर रखा करके हमें तेरे से कोई काम पड़ेगा, पढ़ाई भी ध्यान दे।